Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So in today's class, we are going to start a new chapter, chapter number 7, solutions, and in which we are going to study 7.1.1, which is exemplify the following terms: solvent, solute, solution, aqueous and non-aqueous solutions, residue, and filtrate. And then we have 7.2, in which we are going to study different types of solutions. Then we have 7.3, in which we are going to study types of solutions but according to the concentration term, right? All right. So yes, what is solution? A solution is a homogeneous mixture of two or more substances, right? अब solution क्या है? एक homogeneous mixture है. होमोजेनस मिक्सचर मीन्स कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक सॉल्वेंट ले लिया, एज सच हमने यहाँ पे ये ले लिया हमने वाटर. ठीक है, सो वाटर यहाँ पे हमने एज अ सॉल्वेंट ले लिया. ओके, अब हमने इसमें क्या ऐड किया है, हमने इसमें NaCl सॉल्ट हम अगर इसमें ऐड कर दें और फिर इसको कंटिन्यूसली स्टिर करें और स्टिर करने के बाद हमारे पास अब ये जो है सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी, राइट? अच्छा, अब सॉल्यूशन जो है जब ये फॉर्म हो जाता है तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. मीन्स कि अब हमें यहाँ पे एक ही फेज नज़र आता है. ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे सॉल्ट अलग से नज़र आ रहा है और वाटर अलग से नज़र आ रहा है. नो, जैसे ही आपने क्या किया, सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड किया और उसको आपने कंटिन्यूसली स्टिर किया, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपको एक ही जो है कलर नज़र आता है या फिर एक ही फेज नज़र आता है. आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि इसमें सॉल्ट अलग है या वाटर अलग है. तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर. ओके, तो its components are uniformly mixed and cannot be distinguished by naked eye. ठीक है, आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. ओके, अच्छा, फिर और सेकंड थिंग इज कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सैंपल ले लूँ तब भी मुझे उसकी यूनिफॉर्म ही कंपोजिशन मिलेगी, और अगर मैं यहाँ से सैंपल ले लूँ तब भी मुझे यहाँ से भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ही मिलेगी. ठीक है. अच्छा, अ सॉल्यूशन एग्जिस्ट एज वन फेज, एक ही फेज में मिलता है हमें. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे वन फेज और टू फेज का क्या मतलब है? लेट्स से अगर हमने यहाँ पे इधर हम क्या करते हैं, एक बीकर लिया हमने और उसमें हम क्या करते हैं, इधर वाटर ऐड कर लेते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे वाटर ऐड कर दिया और जो है सेकंड हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, इसमें हम ऑयल ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो जैसे हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, इधर हम क्या करते हैं, ऑयल ऐड कर देते हैं, राइट? अब जैसे ही हमने इसमें ऑयल ऐड किया तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर टू फेस हमें नज़र आते हैं, है ना? क्योंकि हमें पता है कि ऑयल कभी भी इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, है ना? ऑयल कभी भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, तो आपको टू फेजेस नज़र आते हैं यहाँ पे. बट होमोजीनियस सोल्यूशन के केस में अगर आप देखते हैं तो आपको एक ही फेस नज़र आता है. एज आई टोल्ड यू कि जैसे आपने क्या किया, सोल्ट को डाला वाटर के अंदर, तो अब यहाँ पर आपको एक ही फेस मिलता है. ऐसा नहीं है कि सोल्ट आपको अलग से दिखने में मिलेगा और वाटर अलग से दिखने में मिलता है, राइट? चलें, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम सोल्यूशन की. अच्छा, सोल्यूशन में अगर देखें हम तो एयर, ये भी एक सोल्यूशन है. ठीक है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस मिलती हैं और एक सोल्यूशन बन जाता है ना? फिर आ जाता है हमारे पास ब्रास. ब्रास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, कॉपर का और जिंक का सोल्यूशन है. ठीक है. अच्छा, फिर आ जाता है शुगर. शुगर इन वाटर, तो ये भी हमारे पास क्या है, लिक्विड सोल्यूशन है, राइट? अच्छा, अब कोई भी सॉल्यूशन हो आपके पास, उसमें आपको दो ही कंपोनेंट मिलते हैं. एक हमें क्या मिलता है, सोल्यूट, और दूसरा हमें क्या मिलता है, सॉल्वेंट, राइट? ओके, तो अब यहाँ पर देखें, सोल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सोल्यूट. ठीक है, सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि हमें स्मॉलर क्वांटिटी में मिलता है. जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट, राइट? और ये हमारे पास क्या है, वाटर. तो जब वाटर के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया है, कॉपर सल्फेट, तो इट्स अ कॉपर सल्फेट क्या है, सोल्यूट. और यहाँ वाटर क्या है, सॉल्वेंट. सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन. ओके. अच्छा, फिर अब फॉर एग्जांपल देखें, सॉल्ट सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर. ठीक है, तो अब हम देखें तो सॉल्ट का सॉल्यूशन कब बनता है,
जब हम सॉल्ट को ऐड कर देते हैं वाटर में तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाता है किसका, सॉल्ट एंड वाटर का, राइट। चले, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट, राइट। तो अब सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज अमाउंट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। अब यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स है, राइट। और ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब अगर हम एग्जांपल देख लें, वाटर इज अ सॉल्वेंट व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन इट, राइट। अब अगर इसके अंदर हमने शुगर जो है वो ऐड की है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वाटर क्या है हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में, राइट। क्योंकि हमने क्या किया है, शुगर पार्टिकल्स को वाटर में डिसॉल्व किया है, तो यहाँ पर शुगर क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और जो है ये वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्वेंट, राइट। ये हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, चले, अब हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। अब जैसे अगर हम देखें तो वन ऑफ द टाइप इज एक्वे सॉल्यूशन। ओके, तो अब एक्वे सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एन एक्वे सॉल्यूशन। ओके, तो वो सॉल्यूशन जिसमें कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होगा, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें शुगर डाल दे वाटर में तो ये तब भी हम किस में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि द सॉल्वेंट इज अ वाटर, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं एक्वियस सॉल्यूशन। टेबल सॉल्ट इन द वाटर, अभी हमने देखा था सॉल्ट अगर आप ऐड कर दें NaCl तो वो भी क्या बन जाता है हमारे पास, एक्वियस सॉल्यूशन। और इन शॉर्ट अगर हमने यहाँ पे HCl ऐड कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो भी एक्वियस सॉल्यूशन बन जाता है, राइट। तो अब हम ये देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि हम जो सॉल्वेंट लेते हैं मोस्टली वो वाटर ही होता है, तो इसीलिए हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, बिकॉज इट डिसॉल्व मोस्ट सब्सटेंसेस। तो मोस्टली जो सब्सटेंसेस होते हैं दैट कैन बी डिसॉल्व इन द वाटर, so therefore water is known as the universal solvent, ठीक है। Okay, then we have non-aqueous solution, a solution in which solvent is not water। अच्छा, अब यहाँ पे नॉन एक्वेस सोल्यूशन में क्या होता है कि अगर लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पे हमने क्या ले लिया सॉल्वेंट, यहाँ पे इथेनॉल ले लिया, राइट। तो इथेनॉल के अगर अंदर अगर हम आयोडीन ऐड कर दें तो जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन एक्वेस सोल्यूशन है। बिकॉज ये नॉन एक्वेस सोल्यूशन है क्योंकि इसमें हमारे पास जो है सॉल्वेंट वाटर नहीं है, सो दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, नॉन एक्वेस सॉल्यूशन। ऑलराइट, ओके, देन वी हैव रेजिड्यू। तो रेजिड्यू क्या होता है, द इनसॉल्युबल सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर एवोपरेशन और फिल्ट्रेशन। अब अगर देखें हमने क्या किया कि हमने एक सॉल्यूशन ले लिया, लेट्स से अगर हम क्या ले लें, सैंड, ठीक है, प्लस वाटर का अगर हम सॉल्यूशन ले लें, राइट। सो आपको पता है कि जैसे ही हम क्या करेंगे इधर इस सॉल्यूशन के अंदर, ये हमने ले लिए कॉनिकल फ्लास्क, राइट, और इसके अंदर हमने ऐड कर दी है सैंड। ओके, यहाँ हम सैंड ऐड कर देते हैं। तो ओके, अब जैसे हम इसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये इस कॉनिकल फ्लास्क में दोबारा से इधर हम क्या करें, ये हमने फनल ले लिया, राइट, और इस फनल के अंदर हम फिल्टर पेपर पुट कर दें, ये फनल है हमारे पास, राइट, और इसके अंदर अगर अब हम यहाँ पे फिल्टर पेपर कर दें पुट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही हम ये सैंड प्लस वाटर का जो सोल्यूशन है इसमें डालेंगे तो आप देखेंगे जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से फिल्टर पेपर पे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जो वाटर होगा वो यहाँ पे इधर पास आउट हो जाएगा। ओके, तो अब ये जो हमारे पास सैंड के पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू। और यहाँ पर जो वाटर फिल्टर पेपर से पास होके आया है इस कॉनिकल फ्लास्क में, तो इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, राइट। या फिर अगर हमारे पास लेट्स से इधर ये हमारे पास वाटर है, ठीक है,
और इसमें हमारे पास क्या है, सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। अब जैसे इसको हम एवोपरेट करवाएंगे वाटर को, तो वाटर यहाँ पर एवोपरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, सॉल्ट रह जाएगा एज अ रेजिड्यू। ओके, नेक्स्ट इज फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट अभी मैंने आपको बताया, द लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। तो क्लियर वाटर प्लान आफ्टर फिल्टरिंग अ सैंड वाटर मिक्सचर। अभी जैसे एज आई टोल्ड यू कि जैसे ही आपने क्या किया, सैंड वाटर का मिक्सचर फिल्टर पेपर से पास करवाया, तो जो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे दैट वुड बी रेजिड्यू, और जो पास हो जाएंगे दैट वुड बी द फिल्ट्रेट। ओके, ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट, कि कितना सोल्यूट की अमाउंट है सॉल्वेंट में, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट, ओके, एंड देन वी हैव अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड देन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा पहले अब इसको देख लेते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को, राइट। तो व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? A solution that contains less amount of solute than required for saturation at a given temperature, right? अब अगर हमारे पास ये एक बीकर है, right, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है, राइट, और अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करते हैं, राइट, NaCl। अब जैसे हम इसमें NaCl ऐड करेंगे, सो लेट्स से इसकी अमाउंट है, इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी वो यहाँ तक है कि वो इतने पार्टिकल्स जो है वो डिज़ोल्व कर सकता है। बट हमने क्या किया, एक टेबल स्पून लिया है और इसको हमने डिज़ोल्व करवाया, इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, और अभी भी इसमें फर्दर कैपेसिटी है कि अगर हम डिज़ोल्व करवाना चाहें तो हम करवा सकते हैं। दैट वुड बी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, इन शॉर्ट कि जिसमें लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट हो और उसकी ये कैपेसिटी हो कि और फर्दर अगर हम सोल्यूट को डिज़ोल्व करवाना चाहें तो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। ठीक हो गया, अब इट कैन डिज़ोल्व मोर सोल्यूट, राइट, अगर हम इसमें और सोल्यूट ऐड करें तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। दैट वुड बी द अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक हो गया, अब देखें फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर अगर लेट्स से इफ़ वी हैव दिस बीकर, ठीक है, और इस बीकर में वी हैव इधर हमने 100 ml वाटर ले लिया, राइट, 100 ml हमने इधर वाटर ले लिया है। ओके, तो अब यहाँ पर इसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी है कि हम सोडियम थायोसल्फेट को डिसॉल्व करवा सकें, दैट इज़ 20.9 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट, राइट, ये हम कितना डिसॉल्व करवा सकते हैं, कितना ऐड कर सकते हैं, 20.9 ग्राम, राइट, इतना हम उसमें ऐड करवा सकते हैं, इसकी इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, 100 ml वाटर के अंदर हम 20.9 ग्राम जो है सोडियम थायोसल्फेट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हम इसको डिसॉल्व करवा सकते हैं। बट हमने क्या किया है, इससे कम लिया है। तो अगर हम 20.9 ग्राम से कम ले लेंगे तो दैट मीन्स कि हम और कैपेसिटी है कि हम इसमें और ऐड कर सकते हैं जब तक कि ये 20.9 ग्राम नहीं हो जाएगा, राइट। दैट वुड बी द अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। तो इन शॉर्ट आपने क्या याद रखना है कि अनसेचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, अ सोल्यूशन दैट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, राइट, एंड इट कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, राइट, हम ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। Okay, then we have okay, then we have a saturated solution. ठीक है, so saturated solution क्या है, a solution that contains maximum amount of solute that can dissolve at a given temperature is called a saturated solution. ठीक है, अब लेट्स से अगर हमारे पास यहाँ पर ये एक वाटर है, ठीक है, हमने वाटर ले लिया एज अ सॉल्वेंट, और कोई एक कंपाउंड है हमारे पास, और लेट्स से अगर उसकी कैपेसिटी है वाटर, अगर हमने 100 ml वाटर ले लिया, राइट, तो इसकी कैपेसिटी है लेट्स से कि अगर हमने यहाँ पे हम लेट्स सपोज कर रहे हैं, ठीक है,
कि इधर जो है ये कंपाउंड है और जो कि ये 30 ग्राम ही डिजोल्व कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, राइट। तो अब ये जो 30 ग्राम तक हम अगर इसमें सोल्यूट ऐड कर देंगे तो वो उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, है ना। सो दैट वुड बी द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके। अच्छा, अब यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली थी कि अगर हमारे पास यहाँ पे वाटर है और इस वाटर के अंदर हमें पता है कि 100 ml वाटर में, राइट, ये हमारे पास 100 ml वाटर है और इन दिस 100 ml वाटर वी कैन ऐड 20.9 ग्राम, ठीक है, 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। तो अब हम क्या करेंगे, 20.9 ग्राम इसमें हम सोडियम थायोसल्फेट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, राइट। सो एनी एक्स्ट्रा सोल्यूट रिमेन्स अनडिजोल्व एट द बॉटम। अब अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इफ यू आर गोइंग टू ऐड द मोर सोल्यूट तो फिर वो क्या होगा, वो यहाँ पे डिजोल्व नहीं होगा, वो क्या करेगा, इस तरह से यहाँ पे प्रिसिपिटेट बना लेता है, राइट। दैट वुड बी द सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो हमने डिसॉल्व करवा दिया है, इससे फर्दर हम डिसॉल्व नहीं करवा सकते एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, राइट। सो यू हैव सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब दोनों को हमने डिसॉल्व करवाया, सो वी हैव अ सोल्यूशन। अब क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि सोल्यूट की अमाउंट मैक्सिमम हो चुकी है, तो उसके बाद अगर हमने फर्दर ऐड करेंगे सोल्यूट तो वो किस में चेंज जाएगा, वो क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, दैट फॉर्म द प्रिसिपिटेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क और द बीकर, जिसमें भी आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, ऑलराइट। Okay, then we have super saturated solution. So a solution that is more concentrated than a saturated solution, right? अब देखिए हमने अभी देखा था कि इधर अगर हमारे पास एक हमने लेट्स से अगर हमने यहाँ पे 100 ml वाटर लिया है, तो 100 ml वाटर के अंदर ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। जैसे अगर यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल ली थी किसकी, सोडियम थायोसल्फेट की, कि हम 20.9 ग्राम ही डिसॉल्व करवा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। बट अब क्या करते हैं, हम इसको हीट करेंगे। तो अगर हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम इसको और फर्दर जो है वो ऐड करवा सकते हैं सोडियम थायोसल्फेट मोर देन 20.9 ग्राम। तो फिर ये अब हमारे पास क्या हो जाता है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। ओके। अच्छा, इसके अलावा द वेरी कॉमन एग्जांपल इज हम देखते हैं कि व्हेन वी ऐड शुगर, ठीक है, शुगर को अगर हम ऐड कर दें इसके अंदर वाटर के अंदर, तो हम देखते हैं कि जस्ट लाइक हम चाशनी बनाते हैं जब या फिर कैरामलाइज करवाते हैं शुगर कभी, तो अब हम क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं और उसमें हम बहुत जो है ग्रेटर अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में शुगर ऐड करते हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। सो ऑन अप्लाइंग द हीट मोर शुगर कैन बी डिजोल्व, दैट solution is known as a super saturated solution, right? Okay. um, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर अनस्टेबल, ठीक है। ये अनस्टेबल होते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे इसका टेम्परेचर कम होता है तो फिर ये इसमें चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, जैसे ही हमने टेम्परेचर लो करवाते हैं दोबारा से। ओके। ओके, अब यहाँ पर वी हैव फेट स्टिमुलेशन फॉर द कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो इफ वी आर गोइंग टू ऐड द कॉपर सल्फेट, राइट, तो अब देखिए अगर हम एक गिवन अमाउंट में कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे तो वो डिजोल्व होता रहेगा, राइट। बट अब क्या होता है, अब यहाँ पर सेचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब देखिए, अब अगर फर्दर हम ऐड करवाते हैं सोल्यूट, तो यहाँ पर ये देखें ये क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट होता है। ये सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सेचुरेटेड सोल्यूशन है अब। ओके, इस तरह से। ओके, लेट्स से अनदर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं पोटेशियम मैग्नेट, राइट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये अभी क्या है, नाउ वी हैव अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो इसमें हम फर्दर और सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पर इस पॉइंट में किस में चेंज हो चुका है ये सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन में, राइट। क्यों, क्योंकि अब फर्दर अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये देखें ये क्रिस्टलाइज हो रहा है, क्रिस्टल में चेंज हो रहे हैं, जो सोल्यूट होगा वो नीचे प्रिसिपिटेट हो रहा है, सेटल डाउन हो जाता है।
फर्दर डिजोल्व नहीं होता, राइट। ओके, so now what is the difference between the saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution? Okay, so unsaturated solution can still dissolve more solute at a given temperature, ठीक है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में हम और सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। Saturated solution cannot dissolve any more solute at a given temperature, ठीक है, एक given temperature पे हम further और solute को add नहीं कर सकते in case of the saturated solution. But if you are talking about the super saturated solution, then it contains more solute than it can normally hold at that temperature, right? तो इसमें हमारे पास हम ज़्यादा temperature जो है वो अगर हम कर दें temperature change करके हम इसमें more amount of solute add कर सकते हैं। ओके, सोल्यूट इज लेस देन द मैक्सिमम द सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व। अब अच्छा, अब एज आई टोल्ड यू ना कि किसी भी सॉल्वेंट की एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि वो उतना जो है सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। तो अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट की मैक्सिमम अमाउंट से कम जो है हमने सोल्यूट ऐड किया वो होता है, सो सोल्यूट इज लेस देन द मैक्सिमम द सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व। ओके, देन सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूट इज द मैक्सिमम द सॉल्वेंट कैन डिसॉल्व, ठीक है। तो अगर एक कोई भी अगर हमारे पास सॉल्वेंट है, तो अगर उस सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट या मैक्सिमम लिमिट जितनी होती है उतना ही सोल्यूट भी ऐड है, सो दैट वुड बी द सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, नाउ देन वी हैव सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूट इज मोर देन द सॉल्वेंट कैन नॉर्मली डिसॉल्व। तो अब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट से भी ज़्यादा अगर हमने सोल्यूट ऐड कर दिया है, so that would be the super saturated solution. Okay, then we have extra solute can be added and dissolve. Yes, obviously unsaturated solution के केस में हम extra solute add कर सकते हैं इसमें, और extra solute will remain undissolved, right? So in case of the saturated solution, क्योंकि इसमें ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है, तो जब अगर हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और तो वो अनडिसॉल्व रहता है, एज यहाँ पर आपने देखा था इधर, ठीक है। तो यहाँ पर ओके, अगेन यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, राइट। अब अगर फर्दर हम ऐड करते जाएंगे तो अब क्या होगा, ओके, अब देखें, अब ये क्या है, सेचुरेटेड हो चुका है पॉइंट। अब यहाँ पर अगर हम फर्दर ऐड करेंगे तो ये देखें किसमें चेंज हो रहा है, क्रिस्टल में, ये अनडिजोल्व रहता है, डिजोल्व नहीं होगा, राइट। एक्स्ट्रा सोल्यूट इज टेम्परली डिसॉल्व बट अनस्टेबल, राइट। हमने क्या किया है, हमने हीट प्रोवाइड करके एक्स्ट्रा सोल्यूट को ऐड तो करवा दिया है, बट ये अनस्टेबल है। मींस जैसे ही टेम्परेचर अगर लो होता है तो वो दोबारा से क्रिस्टल्स में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन, देखें अब ये नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल है, राइट। आपने एक दफ़ा देखें सॉल्ट लिया, ठीक है, उसको अगर आपने वाटर में ऐड कर दिया तो वो आपको एक सोल्यूशन मिल जाता है जो कि स्टेबल रहता है, स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब लेट्स से अगर मेरे पास ये एक ग्लास पानी था और इसके अंदर मैंने अगर 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, NaCl, तो अब ये क्या है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। लेट्स से अगर मैंने 5 टेबल स्पून NaCl ऐड कर दिया, तो अब ये सेचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। बट अब भी क्योंकि ये डिसॉल्व हो गया, बट अब फर्दर अगर हमने किया तो अनस्टेबल हो जाएगा, मे क्रिस्टलाइज इफ डिस्टर्ब, राइट। तो जैसे ही अगर हम देखेंगे इसको टेम्परेचर को लो कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम देखें तो 20 ग्राम शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। अगर हम क्या ले लें, 100 ml वाटर ले लें, राइट, 100 ml वाटर ले लें, और इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, ऐड कर दें 20 ग्राम शुगर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट वुड बी द अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। अब इसमें हमने 20 ग्राम ऐड किया है तो वो अनसेचुरेटेड है। अगर इसमें हम 100 ग्राम ऐड कर दे तो दैट वुड बी द यू नो सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड अगर अब इसमें हम 120 ग्राम ऐड कर देंगे सो दैट वुड बी द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। बट हमने यहाँ पे देखे टेम्परेचर भी इंक्रीज किया है विच इज 80 डिग्री सेल्सियस, राइट।
Okay, then we have a type of solution on the basis of the concentration. The first is dilute solution. तो dilute solution क्या है? A solution that contains a small amount of solute relative to the solvent is called the dilute solution. Okay, हमें पता है कि whenever there is any solution, तो किसी भी solution में we have two components, solute and solvent, right? Solute and solvent. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सोल्यूट की अगर अमाउंट लेस होती है, राइट? तो अगर सोल्यूट क्या है, लेस है, तो दैट वुड बी द डाइल्यूट सोल्यूशन, मींस कि यहाँ पर सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द सोल्यूट, इधर सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा है, लार्जर या यू कैन से ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो दैट वुड बी द डाइल्यूट सोल्यूशन. अ वीक सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर, कि अगर हमने क्या किया है, इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड द, लेट्स से इफ़ वी हैव 1 लीटर ऑफ वाटर, इधर हमने ले लिया है 1 लीटर पानी ले लिया है, और उसमें अगर हम क्या करते हैं 1 टेबल स्पून NaCl ऐड कर दें, दैट वुड बी द डाइल्यूट सोल्यूशन. अगर हमने 1 लीटर यहाँ पे वाटर ले लिया है और 0.5 ml अगर हम HCl ले लें, तो वो भी क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, राइट? तो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होगा, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम हो एज कंपेरिजन टू द solvent, right? Okay, then we have concentrated solution. So concentrated solution क्या है? A solution that contains a large amount of solute relative to the solvent is called as concentrated solution. ठीक हो गया? जिसमें हम अगर हम देखें तो जिसमें हमारे पास यहाँ पर solute की जो concentration होगी वो जो है वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू द solvent, ठीक है? अब इफ़ यू गोइंग टू टेक द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है? अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने क्या किया यहाँ पे 10 ml अगर हमने यहाँ पे HCl ले लिया, राइट? और इसमें अगर हम क्या करते हैं 2 ml अगर हमने वहाँ पे इसमें वाटर ऐड कर देंगे, तो दैट वुड बी द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है. तो ब्राइन क्या है, अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर. तो कॉमन सॉल्ट अगर हम ऐड कर दे वाटर में, बट कंसनट्रेटेड हो, मीन्स के सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, दैट वुड बी अ ब्राइन सोल्यूशन, राइट? ये इसी तरह से कोई भी अगर आप सोल्यूशन ले लें और बट उसमें क्या हो कि सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो एज कंपेरिजन टू द सॉल्वेंट, तो फिर वो क्या हो जाता है हमारे पास, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, राइट? ओके, सो व्हाट इज डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन? Contains, okay, dilute solution contains small amount of solute dissolve in large amount of solvent, ठीक है? तो इसमें क्या होता है dilute solution में कि small amount of solute होगी which is dissolved in large amount of solvent. अब concentrated solution में contains a large amount of solute dissolved in small amount of solvent, ठीक है? फिर दिस सोल्यूशन इज वीक, सोल्यूशन वीक होगा एंड द सोल्यूट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. अब लेट्स से अगर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, डाइल्यूट सोल्यूशन, एज आई टोल्ड यू कि इफ़ वी हैव टेकन अ 1 लीटर ऑफ वाटर, और 1 लीटर ऑफ वाटर में अगर हम क्या कर देते हैं, इफ 1 जो है ml अगर हम HCl ऐड कर देते हैं, तो ये सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, राइट? ओके, इसी तरह से द सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एंड द सोल्यूट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. बट अगर अब मैं क्या करूँ कि इधर मैं क्या ले लूँ 100 ml अगर मैं इधर ले लेती हूँ HCl, और उसमें अगर मैं क्या करती हूँ 20 ml अगर इसमें वाटर ऐड कर दूँ, तो ये क्या होगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा, ठीक है? अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट? और ये वीक होगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा. अब लेट्स से फॉर एग्जांपल 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर. अब यहाँ पे क्या है 50 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml ऑफ वाटर, तो यहाँ पर ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है और ये क्या है, वीक सोल्यूशन है. ऑलराइट. ओके, ना देन वी हैव टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, के डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशंस हैं हमारे पास. ईच solution consists of two components, solute and solvent, ठीक है? एज आई टोल्ड यू कि कोई भी सोल्यूशन है तो सोल्यूशन के टू कंपोनेंट्स हैं, solute and solvent. So the solute as well as solvent may exist as gas, liquid or solid, right?
अच्छा, अब द डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन में फॉर्म। ओके। अच्छा, अब ऐसे टोल्ड यू कि यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा हमारे पास सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड ही होगा, और जो है सोल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा, राइट। इधर सॉलिड है या फिर लिक्विड है, ऐसा इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। अब देखिए, सोल्यूट भी कोई भी जो है स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में। इसी तरह से सॉल्वेंट भी, इट नॉट नेसेसरी कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड ही हो। सॉल्वेंट कैन ऑल्सो बी अ solid, solvent can also be a liquid, solvent can also be a gaseous form. तो अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि एज वी हैव, okay, as we have three states of matter, solid, liquid and gas, ठीक है। इसी तरह से अब क्या होता है कि हम क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है वो हम सॉलिड ले लेते हैं, राइट। और उसमें हम क्या करते हैं, ये हमने क्या ले लिया है, सॉल्वेंट ले लिया, राइट। और अब जो हम सोल्यूट लेते हैं वो हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। लेट्स से एक दफ़ा हमने सोल्यूट क्या किया, इधर सॉलिड ले लिया, नेक्स्ट टाइम हमने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, और फिर हमने क्या ले लिया इधर, गैस जो है सोल्यूट क्या ले लिया इन द गैस फॉर्म। इसी तरह से अगर हम क्या करें, सॉल्वेंट इधर क्या ले लेते हैं, लिक्विड ले लिया, तो सेम लाइक अब हम सोल्यूट क्या करेंगे, एक बार जो है वो सॉलिड ले लेते हैं, फिर लिक्विड ले लेंगे, फिर गैस ले लेंगे। इसी तरह से अगर हम क्या करें, सॉल्वेंट को एज अ गैस ले लें, तो इसी तरह से दोबारा से सोल्यूट हम क्या करते हैं, एक दफ़ा सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं, फिर लिक्विड, और फिर गैशियस फॉर्म में। ठीक हो गया। तो इस तरह से अब हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के सोल्यूशन बन जाते हैं, ये हो जाएगा 3 और ये 3, तो ये टोटल वी हैव 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ओके ओके, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है sometimes that how many types of solution we have. So we have 9 types of solution. Okay, now we have different types of solutions, right, on the basis of the solute and solvent, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखो, अगर हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है, और इधर पे देखो सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है, और इधर भी सॉल्वेंट गैस फॉर्म में है, बट हमने क्या किया, सोल्यूट को हर बार चेंज किया। यहाँ पर देखो तो सोल्यूट यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है, इधर अगर देखें तो सोल्यूट हमारे पास लिक्विड है, और फिर यहाँ पे सोल्यूट हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, राइट। तो अब अगर देखो सोल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, एयर, है ना, बिकॉज वी नो दैट एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, है ना। तो उसमें अगर आपके पास देखें तो मोस्टली हमारे पास जो है 78% हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन, राइट। और उसमें तो नाइट्रोजन बिहेव करेगा एज अ सॉल्वेंट, और जो बाकी जो गैसेस हैं वो जस्ट लाइक हमारे पास ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, सो दे विल बिहेव एज अ सोल्यूट। ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो अगर सॉल्वेंट गैस ही है, बट सोल्यूट अब हमने यहाँ पे लिक्विड ले लिया, राइट। तो इसकी एग्जांपल क्या है, मिस्ट हो गया या फिर फोग, तो ये इसकी एग्जांपल है लिक्विड इन गैस सोल्यूशन। ओके। अच्छा, फिर अगर देखो यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट, फिर से हमने गैस ले ली, और यहाँ पे बट अब हमने सोल्यूट यहाँ पे सॉलिड ले लिया, राइट। तो इसकी एग्जांपल क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हो गया या फिर स्मोक हो गया। ओके, अब अगर हमारे पास इधर हमने सॉल्वेंट लिक्विड ले लिया, और इधर भी हमने सॉल्वेंट लिक्विड ले लिया, और ये भी हमने सॉल्वेंट लिक्विड ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब सोल्यूट क्या करेंगे, हम एक बार गैशियस गैस ले लेंगे, गैशियस फॉर्म में ले लेंगे, और फिर हम यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में ले लेंगे, और फिर सॉलिड फॉर्म में ले लेते हैं, राइट। तो अब अगर देखो सॉल्वेंट अगर लिक्विड है और सोल्यूट गैस है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर। अच्छा, अब आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, हमने कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है कि एक तो ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में होती है कोल्ड ड्रिंक, उसके अंदर हमने क्या किया हुआ होता है, प्रेशर के थ्रू हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करवाई होती है, ठीक है। तो अब वो एग्जांपल हो गई ना उसकी, गैस एंड लिक्विड की एग्जांपल, राइट। फिर अगर हम देखें लिक्विड लिक्विड, तो बहुत कॉमन है आपके पास, देखो अल्कोहल इन वाटर देख लो, बेंजीन इन टोलिन,
अगर हम यहाँ HCl को अगर आप ऐड कर दो वाटर में तो वो भी किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी, लिक्विड लिक्विड, राइट। अच्छा फिर आ जाते हैं हमारे पास सॉल्वेंट अगर लिक्विड हो और सोल्यूट सॉलिड हो, तो ये भी बहुत कॉमन है। हम क्या करते हैं, ये तो नॉर्मल डे लाइफ में भी हमने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम क्या करें, एक गिलास पानी का ले लें दैट इज सॉल्वेंट, और अगर सोल्यूट क्या है हमारे पास यहाँ पे, हम NaCl ले लें सॉल्ट, राइट, वो भी सॉलिड फॉर्म में है, या हम शुगर पार्टिकल्स ले लें तो वो भी सॉलिड है, राइट। अच्छा फिर अगर हम क्या करें यहाँ पर इधर कि अब हम यहाँ पे सॉल्वेंट सॉलिड ले लें, राइट, और इधर भी देखें हमने सॉलिड ले लिया और इधर भी सॉलिड ले लिया, ठीक है। अच्छा फिर एक बार हम क्या करते हैं, सोल्यूट गैस ले लेते हैं, तो इसकी एग्जांपल क्या होती है, हाइड्रोजन एड्सॉर्ब ऑन पैलेडियम मेटल। अब होता क्या है, पैलेडियम एक मेटल है इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आती है और उसके पार्टिकल्स इस तरह से इसके ऊपर आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं, ओके। अच्छा फिर अगर हमारे पास सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट सॉलिड है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, बटर हो गया, ये चीज़ है, तो ये किसकी एग्जांपल है, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। अच्छा फिर आ जाता है सॉलिड एंड सॉलिड। सो सॉलिड एंड सॉलिड इसकी एग्जांपल्स क्या है, मेटल एलोयस, जैसे अगर हम देखें तो ब्रास है या ब्रोंज है, ठीक है। अब ब्रास किसका मिक्सचर है, कॉपर और जिंक का, राइट। अच्छा यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि दो मेटल्स लेते हैं, दोनों को हम क्या मेल्ट करवाते हैं, आफ्टर मेल्टिंग द बोथ मेटल्स उनको हम एक ही जो भी हमें डिजायरेबल शेप देनी होती है उसमें हम ऐड करते हैं, तो इस तरह से हमें एलॉयज मिल जाते हैं, ओके।